इस एपिसोड की शुरुआत में हम जिन सियाओ को देखते हैं जिसने एक गॉड लेवल की टेक्निक को हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो यहाँ पर शो ऑफ करने लगता है। साथ ही एल्डर तियानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि जिन तिया इसका डिसाइपल था। इसके बाद वो मास्टर दी तियान की यहाँ पर बेइज्जती करने लगता है, जिसकी वजह से मास्टर दी तियान को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है अभी मेरे डिसाइपल ने टेस्ट नहीं दिया है, इसलिए तुम इतनी जल्दी ये चीज तय नहीं कर सकते हो कि इस कंपटीशन का विनर कौन है। इस बार एल्डर तियानी बोलता है आज से 100 साल के बाद आपकी मौत हो जाएगी जबकि मैं इमोर्टलिटी को हासिल कर लूंगा, इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है जियाओ युन भी आपकी तरह एक ट्रेस है। इस बात को सुनकर एल्डर डी तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एल्डर तियानी पर अटैक करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी एक एल्डर आकर इन दोनों को शांत कर देता है क्योंकि अब टेक्निक चुनने की बारी जिया युन की होती है, इसलिए ये सभी लोग शांत हो जाते हैं। दूसरी तरफ जिया युन ने एक टेक्निक को चुन लिया था जो कि एक थर्ड क्लास की टेक्निक होती है, जिसे देखकर ये लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि ये थर्ड क्लास के मार्शल आर्ट टेक्निक को एक छोटा सा बच्चा भी प्रैक्टिस कर सकता है। इस चीज के बारे में जैसे ही यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर को पता चलता है, वो सभी लोग यहाँ पर जिया युन का मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन इन सभी कल्टीवेटर की वजह से जिया युन को यहाँ पर पॉइंट मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो कुछ भी समझ में नहीं पाता है कि आखिरकार वो इन इमोशनल पॉइंट का क्या करेगा, क्योंकि जिया युन को तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा बेकार टेक्निक मिली थी। लेकिन तभी सिस्टम बोलती है तुम्हारे सिस्टम के अंदर में 3 इनलाइटमेंट प्रोग्राम इंस्टॉल हो चुका है, इसलिए तुम इन तीनों टास्कों में से किसी एक को पूरा कर सकते हो। दूसरी तरफ हम मास्टर डी तियान को देखते हैं जिसे यहाँ पर खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके बाद वो बोलता है जिया युन एक पावरफुल कल्टीवेटर है, फिर इसे आखिरकार यहाँ पर इतनी ज्यादा बेकार टेक्निक कैसे मिल सकती है। इस पर एल्डर तियानी बोलता है मैंने सुना था कि तुम्हारे डिसाइपल ने चीटिंग कर हम लोगों के सेक्ट में एडमिशन करवाया था, इसलिए मुझे लगता है कि तुम और तुम्हारे डिसाइपल बस एक लूजर हैं। इस बात को सुनकर एल्डर डी तियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है तुम सभी एल्डर मिलकर यहाँ पर साजिश कर रहे हो ताकि मेरा डिसाइपल पावरफुल बन ना सके। लेकिन तभी यहाँ पर स्टार पवेलियन का एक एल्डर आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर डी तियान बोलता है मास्टर मेरा डिसाइपल एक जीनियस कल्टीवेटर है, इसलिए क्या आप उसे टेक्निक चुनने का और एक मौका दे सकते हैं। लेकिन तभी एल्डर तियानी बोलता है एल्डर आपको यहाँ पर ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोगों के स्टार पवेलियन के कुछ रूल हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर जिया युन को दूसरा मौका देते हैं तो यहाँ पर बाकी के कल्टीवेटर के साथ नाइंसाफी होगी। इस बार स्टार पवेलियन का मास्टर बोलता है एल्डर तियानी बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन तभी एल्डर डी तियान बोलता है मेरे डिसाइपल को और एक मौका मिलना चाहिए क्योंकि वह एक जीनियस कल्टीवेटर है और इस टेक्निक की वजह से उसकी कल्टीवेशन जर्नी एकदम बेकार हो जाएगी। इस बार एल्डर तियानी बोलता है तुम्हारा डिसाइपल तो एक लूजर है, इसलिए उसे कोई भी मौका नहीं मिलेगा। तभी स्टार पवेलियन का ये मास्टर भी यहाँ पर अपना फैसला सुनाने ही वाला था, लेकिन तभी एल्डर डी तियान बोलता है जिया युन बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है क्योंकि उसने केवल 2 दिनों के अंदर ही केव सूत्रा को कल्टीवेट कर लिया है, जो कि कोई मामूली बात नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिया युन को यहाँ पर इमोशनल पॉइंट मिलने लगते हैं, इसलिए वह थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम लोग मुझे यहाँ पर रोक नहीं सकते हो क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनकर तुम लोगों को दिखाऊंगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस चीज को देखकर कुछ कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि यह लड़का तो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है क्योंकि वो यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज कर बस यहाँ पर शो ऑफ कर रहा है। दूसरी तरफ एल्डर डी तियान बोलता है मास्टर आपको मेरे डिसाइपल को टेक्निक चुनने का और एक मौका देना चाहिए क्योंकि इन सभी एल्डरों ने मिलकर यहाँ पर मेरे डिसाइपल को थर्ड लेवल का टेक्निक पकड़ा दिया है, जो कि सरासर अन्याय है क्योंकि मुझे अपने डिसाइपल के ऊपर पूरा भरोसा है कि उसे अगर और एक मौका मिलता है तो वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के टेक्निक को हासिल करके दिखाएगा। तभी एल्डर तियानी बोलता है एल्डर आपको यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एल्डर डी तियान बस यहाँ पर आपका टाइम बर्बाद कर रहा है। लेकिन इन सब बातों का यहाँ पर स्टार पवेलियन के इस एल्डर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बोलता है सावियन तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन हो, इसलिए मैं तुम्हें टेक्निक चुनने का और एक मौका देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे बारे में जो कुछ भी सुना है अगर वो सब कुछ सच है तो तुम फ्यूचर में एक गॉड से भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। इसके बाद स्टार पवेलियन का मास्टर यहाँ पर सभी टेक्निक को रिलीज कर देता है, जिसे देखकर बाकी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ये सभी टेक्निक तो डिवाइन लेवल की है। लेकिन जिया युन बोलता है तुम लोग फिर से मुझे यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि इन सभी टेक्निक के बीच में मुझे कोई भी गॉड लेवल की टेक्निक नजर क्यों नहीं आ रही है, इसलिए तुम लोग जब तक यहाँ पर गॉड लेवल की टेक्निक को नहीं लाते हो तब तक मैं यहाँ पर इनमें से किसी टेक्निक को नहीं चुनूंगा। इस बात को सुनकर ये सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जिन सिया बोलता है जिया युन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हें अगर गॉड लेवल की टेक्निक को हासिल करना है तो तुम्हें गॉड लेवल की टेक्निक को खुद से बनाना होगा और मैं एक लकी पर्सन हूँ, इसलिए मुझे इतनी आसानी के साथ में गॉड लेवल का ये टेक्निक मिल चुका है। इस बात को सुनकर जिया युन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर इन सभी टेक्निक को आपस में मर्ज करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद जिया युन ने फाइनली एक गॉड लेवल के टेक्निक को बना दिया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं
क्योंकि जियाओ युन ने जिस टेक्निक को बनाया था वो जिन सियाओ के पास पहले से ही था। इसलिए स्टार पवेलियन के रूल के हिसाब से एक टेक्निक दो अलग अलग लोगों के पास नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम दोनों की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल बाद जो भी इस टेक्निक को सक्सेसफुली कल्टीवेट कर लेगा, यह टेक्निक परमानेंटली उसकी हो जाएगी। इस बात को सुनकर जियाओ युन बिना कोई टाइम जाए कि इसे कल्टीवेट करने लगता है, जिसे देखकर जिन सियाओ बोलता है जियाओ युन को क्या लगता है कि वो एक ही दिन में इस टेक्निक को कल्टीवेट कर लेगा। इस बार मिस लिन बोलती है, तुम्हें मेरे ब्रदर के बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वह केवल एक दिन के अंदर में ही इस चीज को कल्टीवेट कर लेगा। दूसरी तरफ जियाओ युन इस टेक्निक को डिफाइन करने के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच चुका था। इस चीज को देखकर एल्डर तियानी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने डिसाइपल को बोलता है, तुम्हें यहाँ पर जियाओ युन को ऐसा करने से रोकना होगा। इस बार जिन सियाओ भी सावियन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सावियन इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो एक छोटा सा अटैक जिन सियाओ के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर तियान थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और वो जियाओ युन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी एल्डर तियान इसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि जियाओ युन ने यहाँ पर सक्सेसफुली इस गॉड लेवल के टेक्निक को रिफाइन कर लिया था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इसके बाद स्टार पवेलियन के मास्टर जिन सियाओ की मेमोरी से इस टेक्निक को मिटा देते हैं। अब सिंस इट फुटर हम लोगों को कुछ दिनों के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस लिन के मास्टर उसको यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे थे ताकि वो फॉरबिडन एरिया में जा सके। लेकिन मिस लिन तो यहाँ पर अपने मास्टर के सभी अटैक को डॉज कर यहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ मास्टर दी तियान और जियाओ युन मछली पकड़ रहे थे। इसके बाद वो बोलता है, मास्टर मुझे पता चला है कि आसपास में एक ड्रैगन नेस्ट मौजूद है, जहाँ पर जाकर मैं कल्टीवेशन करना चाहता हूँ। इस पर मास्टर दी तियान साफ मना कर देते हैं, क्योंकि जियाओ युन की कल्टीवेशन स्पीड बाकी कल्टीवेटर की तुलना में काफी ज्यादा थी। इसलिए तुम्हें यहाँ पर कुछ दिनों तक आराम करना चाहिए, नहीं तो अगर तुम इसी तरह से कल्टीवेशन करते रहे तो इसकी वजह से तुम्हारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इस बार जियाओ युन बोलता है, मास्टर आपको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं और भी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। तभी मास्टर दी तियान जियाओ युन को समझाने लगता है कि फॉरबिडन एरिया में बस हम लोगों का शिकार किया जाता है, क्योंकि होली लैंड के ताइजू हम लोगों को इनवाइट करते हैं ताकि हम लोगों के केओस सेट के डिसाइपल का शिकार कर सके। इसलिए मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर तुम्हें होली लैंड के ताइजू का कोई भी डिसाइपल दिखता है तो तुम उन लोगों के साथ मारपीट नहीं करोगे। तभी यहाँ से कुछ डिसाइपल उड़ कर जाते हैं, जिसे यहाँ पर जियाओ युन देख लेता है। दूसरी तरफ हम मिस लिन के मास्टर को देखते हैं, जो कि लिन को यहाँ पर ढूंढ रहा था, क्योंकि ट्रेनिंग से बचने के लिए मिस लिन सेक्ट में छुप गई थी। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि बोलती है कि वो सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर हेवन रेलम के हाफ पर है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है, क्योंकि अब केवल सेक्ट धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। इस पर इसका मास्टर इसे चुप करवाकर इसकी गलती के लिए यहाँ पर माफी मांगने लगता है। इसके बाद वो बोलता है, मैं होली लैंड ताइजू का एक मेंबर हूँ और मैं यहाँ पर फॉरबिडन एरिया में जाने के लिए तुम लोगों को इनवाइट करने के लिए आया हूँ, ताकि तुम लोगों के डिसाइपल फॉरबिडन एरिया में जाकर कल्टीवेशन कर सके। इस बात को सुनकर केओस सेक्ट के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पिछली बार जितने भी डिसाइपल फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए गए थे उनमें से कोई भी अभी तक लौटकर वापस नहीं आया है। इसलिए इस बार केओस सेक्ट से कोई भी फॉरबिडन एरिया में नहीं जाएगा। इस पर ये एल्डर बोलता है, होली लैंड ताइजू से केवल 2 ही डिसाइपल इस बार फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए जाएंगे, इसलिए तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी फैंग टियांग बोलता है, मैं बॉडी रिफाइनिंग रेलम के 9 स्टेज पर हूँ। इसके बाद ये लड़की बोलती है, मैं बॉडी रिफाइनिंग रेलम के 10 स्टेज पर हूँ। इस बात को सुनकर केओस सेक्ट के जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि केओस सेक्ट में इन लोगों का मुकाबला करने के लिए कोई भी इतना ज्यादा पावरफुल डिसाइपल नहीं था। इसलिए सभी एल्डर यहाँ पर मिलकर एल्डर तियानी को बोलते हैं, आप यहाँ पर अपने डिसाइपल को फॉरबिडन एरिया में कल्टीवेशन करने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं। लेकिन एल्डर तियानी तो यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं देता है। इसलिए एल्डर हान बोलता है, तुम में से कोई एल्डर दी तियान के पास जाओ, उसके पास जितने भी डिसाइपल हैं उन सभी को लेकर यहाँ पर आओ। इस बात को सुनकर मिस लिन बाहर निकलकर आ जाती है, जिसे देखकर यहाँ पर ये सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी एक एल्डर बोलता है, ये हम लोगों की सेट की तीसरी सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। इस बात को सुनकर ये लड़की, जिसका नाम मियाओ डोंग होती है, वो बोलती है, मिस लिन क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहती हो। इस पर मिस लिन भी इसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन एक मिनट के अंदर ही यहाँ पर मियाओ डोंग ने मिस लिन को हरा दिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर पहले तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसता है। इसके बाद वो बोलता है, पिछली बार के मुकाबले में तुम लोगों के डिसाइपल और भी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर दी तियान और जियाओ युन आ जाता है, जिसे देखकर एल्डर हान बोलता है, ये हम लोगों के सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। लेकिन जियाओ युन को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो मिस लिन की हालत को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। और वो बोलता है, किसने यहाँ पर मिस लिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस पर मियाओ डोंग आगे की ओर आकर बोलती है, हम दोनों के बीच में एक कॉम्पिटिशन चल रहा था, जिसमें तुम्हारी सिस्टर हार चुकी है। इस बार जियाओ युन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी पावर के ऊपर कुछ ज्यादा ही अहंकार हो चुका है, तो तुम यहाँ पर आखिर मुझसे फाइट क्यों नहीं करती हो। इस बार मियाओ डोंग भी हाँ बोलकर जियाओ युन के साथ फाइट करने के लिए आने लगती है। लेकिन तभी फैंग टियांग बोलता है, मैं इस लड़के के साथ फाइट करूंगा।
इस बात को सुनकर जिन सियाओ बोलता है, मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जियाओ युन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इस फाइट के बाद तुम लोग कभी भी जियाओ युन के नाम को नहीं भूल पाओगे। तभी जियाओ युन बोलता है, बदर जिन सियाओ आपको इस लड़के के साथ फाइट करना चाहिए, क्योंकि मैं इस सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हूँ और फैंग टियान अपने सेट का सेकंड सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, इसलिए इसके साथ आपको ही फाइट करना चाहिए। इस बात को सुनकर लिन सियाओ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन तब तक फैंग टियान ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर सभी एल्डर आपस में बात करने लगते हैं कि फैंग टियान के पास तो लाइटनिंग बॉडी है, जिसकी वजह से फैंग टियान की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, इसलिए क्या यहाँ पर जियाओ युन फैंग टियान और इस लड़की को हरा सकता है। इस पर एल्डर दी तियान बोलता है, तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जियाओ युन के ऊपर पूरा भरोसा है। दूसरी तरफ जियाओ युन ने खुद से इन दोनों को थोड़ा सा दूर कर दिया था। इस चीज को देखकर ये एल्डर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, एल्डर हान, मुझे लगता है कि आपके डिसाइपल ने हार मान ली है। इस पर जियाओ युन बोलता है, एल्डर मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं अपने दोस्तों को खुद से दूर इसलिए कर रहा हूँ ताकि इन लोगों को चोट ना लगे, और आज मुझे एक छोटा सा काम है, इसलिए तुम अपने दोनों डिसाइपल को एक साथ फाइट करने के लिए भेज सकते हो। इस बात को सुनकर मियाओ डोंग को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो जियाओ युन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन उसका मास्टर उसे यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि जियाओ युन ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को एक्टिवेट कर लिया था और उससे वो यहाँ पर मियाओ डोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरती है। इस चीज को देखकर फैंग टियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, तुम एक लड़की के ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल अटैक कैसे कर सकते हो। इस पर जियाओ युन बोलता है, पहले तुम लोगों ने ही इस चीज की शुरुआत की थी, इसलिए तुम लोग यहाँ पर मुझे दोस्त नहीं दे सकते हो। दूसरी तरफ हम इस स्कीम को देखते हैं जिसे यहाँ पर होश आ गया था और वो यहाँ पर जियाओ युन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगती है। इसके बाद जियाओ युन यहाँ पर अपने सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसे यहाँ पर स्टार पवेलियन के मास्टर ने उसे दिया था। इसलिए जियाओ युन को बोलता है, मेरे पास इतनी ज्यादा इलाइटमेंट बची हुई है। इस पर सिस्टम बोलता है, तुम्हारे पास 2 और इलाइटमेंट बची हुई है। इस बात को सुनकर जियाओ युन इस टेक्निक को भी मास्टर कर लेता है, जिसकी वजह से अब फैंग टियान जितने भी अटैक जियाओ युन के ऊपर कर रहा था, जियाओ युन बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर लेता है, जिसे देखकर फैंग टियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, जियाओ युन, मुझे लगा था कि तुम फाइट करना चाहते हो, लेकिन तुम तो असल में कायर हो, क्योंकि तुम तो असल में यहाँ पर मेरे सभी अटैक को डॉज कर रहे हो। इस बात को सुनकर जियाओ युन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कंटिन्यू फैंग टियान के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे फैंग टियान यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में डॉज कर रहा था, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी भी हालत में जियाओ युन को थकाना था, लेकिन जियाओ युन तो एक जगह पर रुक जाता है, जिसकी वजह से फैंग टियान को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। इसलिए वो जियाओ युन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियाओ युन ने अपने हेवनली फिस्ट से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन फैंग टियान यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो दोबारा से उठकर खड़ा हो जाता है। इस चीज को देखकर जियाओ युन सिस्टम को बोलता है, डिवाइन टॉम टेक्निक को तुम एक्टिवेट करो। इसके बाद वो इसकी मदद से फैंग टियान के ऊपर अटैक करने लगता है और डिवाइन टॉम टेक्निक की वजह से जियाओ युन की स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, जिसे देखकर ये सभी एल्डर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन जियाओ युन ने तो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक फैंग टियान के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वह सीधे हॉल से बाहर चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर जियाओ युन उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद जियाओ युन फैंग टियान को बहुत ही ज्यादा पीटने के बाद उसे दोबारा से हॉल के अंदर ले आता है। उसके ऊपर वो एक जानलेवा हमला करने वाला था, लेकिन तभी फैंग टियान का मास्टर उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करने लगता है, क्योंकि अगर जियाओ युन का ये अटैक फैंग टियान को लग गया था उसकी मौत यहाँ पर तय है। इसलिए यहाँ पर फैंग टियान का मास्टर बोलता है, एल्डर हान, मैं यहाँ पर मानता हूँ कि आपका ये डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कि आप यहाँ पर अपने डिसाइपल को रुकने के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो वो मेरे डिसाइपल को जान से मार देगा। इस पर एल्डर हान कुछ भी नहीं बोलते हैं। इस चीज को देखकर जियाओ युन अपनी पावर को एक्टिवेट कर हेवनली फिस्ट से फैंग टियान के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसके सामने जो प्रोटेक्टिव बैरियर बना हुआ था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी एंड टाइम पर ये एल्डर यहाँ पर सिलेंडर कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ युन रुक जाता है। इसके बाद ये एल्डर बोलता है, जियाओ युन, आज तुमने यहाँ पर हम लोगों की जितनी भी ज्यादा बेइज्जती की है, इस चीज का बदला हम लोग फॉरबिडन एरिया में तुमसे लेंगे। इस पर फैंग टियान बोलता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी में अब जियाओ युन के साथ कभी भी फाइट नहीं करूंगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है। दूसरी तरफ जियाओ युन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि फैंग टियान को हराने की वजह से इसे यहाँ पर 3 बहुत ही ज्यादा रेयर एनलाइटमेंट पॉइंट मिले थे। अब हम लोगों को रात का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग टियान बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए वो अपने मास्टर को बोलता है, मैं जियाओ युन के साथ फॉरबिडन एरिया में फाइट नहीं करूंगा। इस पर इसका मास्टर बताने लगता है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जियाओ युन जैसा दिखता है ऐसा है नहीं, क्योंकि मास्टर दी तियान ने अपने सभी रेयर ट्रेजर को जियाओ युन को दे दिया था, जिसकी वजह से अचानक से इसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है। इसलिए फॉरबिडन एरिया का जब तक कंपटीशन होगा तब तक जियाओ युन की पावर कुछ खास नहीं बढ़ेगी, लेकिन तुम लोग कल्टीवेशन करके अपनी पावर को बढ़ा सकते हो, जिसकी वजह से फॉरबिडन एरिया में तुम लोग जियाओ युन को जान से मार सकते हो, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर देने वाला हूँ। इस बात को सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को मास्टर दी तियान को दिखाया जाता है, जिससे यहाँ पर जियाओ युन पूछ रहा था कि अब मैं क्या फॉरबिडन एरिया में जा सकता हूँ, क्योंकि आपके आंखों के सामने ही मैंने होली लैंड ताइजू के दोनों डिसाइपल को हरा दिया है। इस बार एल्डर दी तियान बताने लगता है कि होली लैंड ताइजू से केवल 2 डिसाइपल ही फॉरबिडन एरिया में जाने वाले नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ और एक कल्टिवेटर जाने वाला है, जिसके पास सुप्रीम बॉडी है।
इस बार जियाउन बोलता है, मास्टर अगर मेरी फाइट कोई कल्टीवेटर के साथ होगी तो क्या आपको पता है कि मैं उसे किसे हराऊंगा? इस बार एल्डर दीतियान बोलता है, मेरे पास एक रास्ता है जिसकी वजह से तुम उस कल्टीवेटर को बहुत ही आसानी के साथ हरा सकते हो। इस बात को सुनकर जियाउन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी मास्टर दीतियान बोलता है, तुम्हें कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, तब जाकर तुम उस कल्टीवेटर को हरा सकते हो। इसके बाद हम लोगों को एक टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्किन ट्रेनिंग कर रही होती है। इसके बाद इसकी नजर एक टावर के ऊपर पड़ जाती है जिसके बारे में वो मास्टर फू से पूछती है। इस पर मास्टर फू बताने लगता है कि इस टावर के अंदर में कुल 100 फ्लोर है जो कि हम लोगों के पावरफुल डिसाइपल के क्लोन से भरे हुए हैं। इस बार जियाउन आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है, मास्टर दीतियान ने पहले ही मुझे इन सब चीजों के बारे में बता दिया है, क्योंकि इस टावर के अंदर में जितने भी ज्यादा क्लोन है, अगर मैंने उन सभी को हरा दिया तो इस चीज की वजह से मेरा भी एक क्लोन बन जाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तभी एल्डर फू इन दोनों को अंदर जाने की इजाजत दे देता है, लेकिन इस बात को सुनकर मिस्किन तो यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो बोलती है, मास्टर आप तो मुझे इस जगह पर घुमाने के लिए लाए थे, फिर आखिरकार आप मुझे यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? लेकिन एल्डर फू तो यहाँ पर मिस्किन को थोड़ा सा डांट देता है, क्योंकि वो केओस सेक्ट की तीसरी सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए कोई भी आकर मिस्किन की बेइज्जती कर चला जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तभी जियाउन बोलता है, एल्डर फू आखिरकार इन दोनों टेबलेट का रहस्य क्या है? तभी एल्डर फू बताने लगता है कि एक टेबलेट के ऊपर हम लोगों के सेट के सभी डिसाइपल के नाम लिखे हुए हैं, जबकि दूसरे टेबलेट के ऊपर पास्ट में जितने भी ज्यादा जीनियस कल्टीवेटर थे उन सभी के नाम लिखे हुए हैं। इस बार जियाउन बोलता है, इन दोनों टेबलेट के नंबर 1 पर अब मेरा नाम होगा। इस बात को सुनकर एक कल्टीवेटर यहाँ पर आ जाता है और वो जियाउन का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि यहाँ पर इस टेबलेट के ऊपर जिन 100 लोगों के नाम होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, और इस टेबलेट में इस लड़के का भी नाम मौजूद होता है, जिसे यहाँ पर मिस लिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी इस लड़के का नाम इस टेबलेट के ऊपर इसे कहीं पर भी नहीं दिखता है। इस पर ये लड़का बोलता है, तुम 100वें नंबर के स्थान पर देख सकती हो कि मेरा नाम लिखा हुआ है। इसलिए मिस लिन बोलती है, जियाउन मुझे लगता है कि इस टावर के अंदर में बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्लोन है, लेकिन इस बात का तो जियाउन के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो सीधे टावर के अंदर में जाने लगता है। इसके बाद वो इस टावर के अंदर में आकर लिंसी के क्लोन के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन लिंसी का क्लोन तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि एक ही पंच में यहाँ पर जियाउन ने उसे हरा दिया था। इसलिए हम लोगों को टैबलेट को दिखाया जाता है जहाँ पर लिंसी का नाम मिट गया था और उसकी जगह पर जियाउन का नाम आ गया था, जिसे देखकर मिस लिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही लिंसी की नजर टैबलेट के ऊपर पड़ती है वो तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और बाकी के कल्टीवेटर भी बात करने लगते हैं कि मैं इस लिस्ट के 80 नंबर पर आता हूँ, इसलिए मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। लेकिन तभी एक दूसरा कल्टीवेटर बोलता है, जियाउन ने पहले ही इस टावर के 50 फ्लोर को क्लियर कर लिया है। इस बात को सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जियाउन 90 फ्लोर पर आ गया था और वो कुछ देर तक फाइट करने के बाद इस कल्टीवेटर को भी हरा देता है, जिसे देखकर बाहर में सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही जियाउन ने 90 फ्लोर को क्लियर कर लिया था। लेकिन तभी मिस लिन बोलती है, जियाउन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर एक कल्टीवेटर बोलता है, मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि टॉप 10 कल्टीवेटर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जियाउन उन सभी को कभी भी हरा नहीं सकता है। दूसरी तरफ हम जियाउन को देखते हैं जिसने यहाँ पर 7 कल्टीवेटर को ऑलरेडी हरा दिया था। इस चीज को देखकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि जियाउन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए अब सिर्फ उसे सिस्टर सिंसी ही रोक सकती है। लेकिन तभी मिस लिन बोलती है, आखिरकार सिस्टर सिंसी कौन है? इस बार ये कल्टीवेटर बताने लगता है कि सिंसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस बात को सुनकर मिस्किन थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर सिंसी भी आ जाती है इस फाइट को देखने के लिए। दूसरी तरफ हम जियाउन को देखते हैं जो कि सिंसी के साथ में फाइट कर रहा था, लेकिन सिंसी सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, जिसे हराने में यहाँ पर जियाउन को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जियाउन यहाँ पर चाहे कितने भी अटैक सिंसी के ऊपर कर ले, लेकिन सिंसी बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन तभी जियाउन को मास्टर दीतियान की बात आती है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले मास्टर दीतियान ने जियाउन को कुछ स्पेशल टेक्निक दी थी, इसलिए जियाउन इन सभी टेक्निक का यूज करके सिंसी के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन सिंसी तो इसके सभी अटैक को डॉज कर लेती है। इसके बाद वो यहाँ पर आइस स्नो स्वॉर्ड सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगती है, जिससे वो यहाँ पर बहुत सारे अटैक जियाउन के ऊपर कर देती है, जिसे रोकने में यहाँ पर जियाउन को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जियाउन को मौका मिलता है वो अपने हेवनली फिस्ट से सिंसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसे रोकने में अब सिंसी को भी यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन कुछ देर तक मेहनत करने के बाद फाइनली जियाउन ने यहाँ पर सिंसी के क्लोन को हरा दिया था। इसके बाद सिस्टम यहाँ पर रिपेयर हो जाता है और वो बोलता है, तुमने यहाँ पर एक हिडन मिशन को कंप्लीट कर लिया है, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत सारे पॉइंट मिलते हैं। तभी हम लोगों को बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी कल्टीवेटर को अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि जियाउन ने यहाँ पर सीसी के क्लोन को भी हरा दिया है। इसलिए एक कल्टीवेटर बोलता है, सिस्टर सिंसी ने वादा किया था कि जो भी उसके क्लोन को हरा देगा वो हमेशा उसे फॉलो करेगी, इसलिए अब ये देखने में मजा आएगा कि सिस्टर सिंसी अपने वादे को पूरा करती है या नहीं।
क्योंकि ऑफिशियली यहाँ पर जियायुन ने 100 कल्टीवेटर को हरा दिया था, लेकिन अब भी वो इस टावर से अंदर से बाहर निकल कर नहीं आता है, जिसे देखकर ये सभी लोग थोड़े से शॉक होते हैं और ये सभी आपस में बात करने लगते हैं कि जियायुन क्या अभी भी उन लोगों के साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन वो लोग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए जियायुन को अभी के लिए बाहर आकर अपने कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जियायुन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर केओस सेट की हिस्ट्री में जितने भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे उन सभी को हरा दिया था, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जियायुन ने केओस सेट की हिस्ट्री में जितने भी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर थे उन सभी को हराकर टॉप 10 स्थान को हासिल कर लिया है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी जियायुन की बहुत ही ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, क्योंकि जियायुन अब इस टावर के अंदर से बाहर निकल कर आ गया था। तभी सिंसी आगे की ओर आ जाती है और वो जियायुन को बोलती है, क्या तुम मुझे यहाँ पर अपना फॉलोअर एक्सेप्ट कर सकते हो। इस बात को सुनकर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर आ जाता है, जिसका नाम ली वू फेंग होता है। तभी एक कल्टीवेटर बोलता है, ली वू फेंग इस जगह पर इसलिए आया है क्योंकि वो मिस सीसी को पसंद करता है और वो अब हम लोगों के साइड का सन ऑफ गॉड भी बन चुका है, जिसकी वजह से हम लोग इसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद ली वू फेंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है सिंसी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए अगर तुम मेरी नहीं हो सकती हो तो मैं तुम्हें किसी दूसरे की होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर जियायुन को जान से मार डालूंगा। इस बात को सुनकर सिंसी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो अपने मन में सोचने लगती है कि ली वू फेंग हेवन रिलम तक पहुंच चुकी है, इसलिए हम सभी लोग मिलकर भी इसका सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए सीनियर जियायुन आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, तब तक मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखती हूँ। इस पर जियायुन बोलता है, सिंसी मैं यहाँ से कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ और आज से मैं तुम्हें अपना फॉलोअर एक्सेप्ट करता हूँ, इसलिए आज से तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है, चाहे इस चीज के लिए मुझे ली वू फेंग से फाइट ही करना क्यों ना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बात को सुनकर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि ली वू फेंग तो हेवन रिलम तक पहुंच चुका है, इसलिए अगर उसने एक अटैक जियायुन के ऊपर कर दिया तो उसका मरना तय है। तभी ली वू फेंग भी यहाँ पर अपने डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उससे वह जियायुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन एल्डर फू आगे की ओर आकर इसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। लेकिन ली वू फेंग का ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से एल्डर फू को भी इस अटैक को रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वह जियायुन को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। इस पर जियायुन बोलता है, मैं यहाँ से कहीं पर भी जाने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वह यहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है, जिसे देखकर ली वू फेंग बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है, आज तुम्हें मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी एल्डर फू बोलता है, मैं जब तक हूँ तब तक यहाँ पर तुम लोग जियायुन का एक बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। लेकिन ली वू फेंग तो यहाँ पर एल्डर फू का बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाने लगता है कि आज से 100 सालों तक आपने एल्डर डी के साथ मिलकर कल्टीवेशन किया है, लेकिन आज भी आपकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा कम है, फिर आपको यहाँ पर ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे यहाँ पर रोक पाओगे। इस बार एल्डर फू एक अटैक को क्रिएट करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर जियायुन ने हेवनली वेल को समन कर लिया था, जिसे देखकर एक पल के लिए ली वू फेंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार जियायुन ने यहाँ पर केओस वेल को समन किया तो किया कैसे। इसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से जियायुन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जियायुन केओस वेल की मदद से उसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद वो केओस वेल की मदद से ली वू फेंग के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ली वू फेंग बोलता है, इस चीज का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से आऊंगा, और वो यह बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी जियायुन बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है। इसके बाद वो दोबारा से यहाँ पर केओस बेल को समन कर लेता है, जिसे देखकर ली वू फेंग को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि जियायुन यहाँ पर इस केओस बेल की मदद से ली वू फेंग की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। इसलिए जियायुन ने केओस बेल से ली वू फेंग के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और वो बोलता है, मेरे अंकल लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के एक बहुत ही ज्यादा खास मेंबर हैं, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे अगर तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन इन सब बातों का तो जियायुन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है और वो यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। लेकिन तभी ली वू फेंग का मास्टर इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को चोट पहुंचाने की हिम्मत की है। तभी ली वू फेंग बोलता है, मास्टर इस कल्टीवेटर ने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए आप उसे जान से मार डालिए। इस बार एल्डर बोलता है, जियायुन तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस डिसाइपल को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इस बार जियायुन बोलता है, इस चीज में मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारा डिसाइपल यहाँ पर एक लड़की को बुली कर रहा था, साथ ही उसने मेरे ऊपर एक जानलेवा हमला भी किया था, जिसे मैं यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और इसी चीज की वजह से तुम्हारी डिसाइपल की हालत यहाँ पर ऐसी हो गई है। इस बार ये एल्डर बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। और वो ये बोलकर अपने स्पिरिचुअल हैंड को यहाँ पर समन कर लेता है और उससे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्रिएटिव एसेस इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जियायुन यहाँ पर हार मानने को तैयार नहीं था, जिसे देखकर इस एल्डर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी और भी ज्यादा पावर को बढ़ा देता है। इसके बाद वो जियायुन को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी एल्डर डी टियान यहाँ पर आ जाता है
और वो बोलता है तुमने मेरे डिसाइपल के ऊपर अटैक कर एक बहुत ही बड़ी गलती की है, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा। इस पर एल्डर डोंग बोलता है तुम्हारी डिसाइपल की ही गलती थी, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे एक छोटा सा सबक सिखाने के लिए एक अटैक किया था। लेकिन तभी मिस लिन बोलती है एल्डर डॉन के डिसाइपल ने पहले हम लोगों के ऊपर अटैक किया था, तब जाकर जिया यून ने उसे यहाँ पर सबक सिखाया था। इस बात को सुनकर एल्डर डॉन को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी एल्डर डी टियान यहाँ पर जोर से चिल्लाता है और वो बोलता है एल्डर डॉन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि पास्ट में मैंने तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से हराया था, इसलिए यह तय था कि मेरा डिसाइपल तुम्हारे डिसाइपल को हरा देगा। तभी एल्डर डॉन बोलता है एल्डर डी टियान क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हें हराने के बाद मेरे और मेरे डिसाइपल की बेइज्जती का बदला पूरा हो जाएगा। इसके बाद वो एल्डर डी टियान के साथ यहाँ पर फाइट करने लगता है और इस चीज को दूर से जिया यून देख रहा था, इसलिए वह सिन सी से उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड मांगता है ताकि वह यहाँ पर ली वू फेंग को सबक सिखा सके, क्योंकि वह उड़ सकता है। इस बार सिन सी भी अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को जिया यून को देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद जिया यून फ्लाइंग स्वॉर्ड के ऊपर फ्लाई कर ली वू फेंग के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन ली वू फेंग ने भी यहाँ पर डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जिया यून केओस बेल को समन करता है, इस चीज को देखकर ली वू फेंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक एल्डर की एंट्री होती है जिसने बस यहाँ पर अपनी एनर्जी की प्रेशर से केओस बेल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन इस एल्डर को देखकर भी जिया यून को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है और वो बोलता है चाहे तुम यहाँ पर किसी को भी बुला लो, लेकिन तुम्हारा मरना तो तय है। इस बात को सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के इस एल्डर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ग्रेविटी प्रेशर से जिया यून के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए जिया यून बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अगर मैं आज इस जगह पर जिंदा बच गया तो फ्यूचर में तुम लोगों को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इस बार ये एल्डर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एल्डर हान आ जाता है और वो बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर इन दोनों डिसाइपल के फाइट के बीच में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए। इस बार लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का एल्डर बोलता है एल्डर हान आपकी पावर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के साथ टक्कर ले सकते हैं? इस बार एल्डर हान बोलता है जिया यून हम लोगों के सेट का सन ऑफ गॉड है, इसलिए हम लोग इतनी आसानी के साथ इसे बुली होने तो नहीं दे सकते है ना। इस बात को सुनकर एल्डर फू आगे की ओर आकर माफी मांगने लगता है, लेकिन तभी मिस लिन बोलती है एल्डर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि मैं और जिया यून एल्डर डी टियान के डिसाइपल हैं, इसलिए कुछ भी करने से पहले आप एक बार सोच लीजिएगा। लेकिन इस बात को सुनकर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पास्ट में एल्डर डी टियान ने इन लोगों के साथ फाइट कर रखा है, इसलिए ये एल्डर एक जानलेवा हमला जिया यून के ऊपर कर देता है। लेकिन तभी एल्डर हान आकर इस अटैक को ब्लॉक कर जिया यून को यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने के लिए बोलता है, लेकिन जिया यून यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाता है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है जिया यून को पता है कि आज इसकी मौत इसी जगह पर होने वाली है, इसलिए वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा रहा है। तभी जिया यून बोलता है नहीं एल्डर आज मुझे पता चल गया है कि अगर तुम्हें कोई पावरफुल व्यक्ति सपोर्ट करता है तो तुम गलत कर रहे हो या सही, यह चीज कोई भी मैटर नहीं करती है। इस बार ये एल्डर बोलता है अगर तुम ताकतवर हो तो तुम इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लेकिन तभी जिया यून बोलता है एल्डर हान मैं होली मॉन्क बनना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर एल्डर फू बोलता है होली मॉन्क सिर्फ वही इंसान बन सकता है जिसे कोई पावरफुल व्यक्ति रिकमेंड करे या उसकी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई होनी चाहिए। लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जिया यून के पास इन दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, इसलिए वो आज मेरे हाथों से यहाँ पर मरेगा। इस बार जिया यून बोलता है मैं केवल सिलसिला को अभी मास्टर करूंगा। इस बात को सुनकर ये एल्डर बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है। इसके बाद बोलता है तुम खुद यहाँ पर अपनी जान को क्यों लेना चाहते हो, क्योंकि इस चीज की वजह से तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मिलने वाली है, लेकिन मैं तो तुम्हें यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मौत दे सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है एल्डर डी टियान की, जिसे देखकर ली वू फेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आपने मेरे मास्टर के साथ क्या किया है? इस बार एल्डर डी टियान बोलता है तुम्हारे मास्टर को मैंने बस सुला दिया है, वो 2-3 दिनों तक अब एक गहरी नींद में सोने वाला है। दूसरी तरफ जिया यून ने यहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया था ताकि वो अपने केओस बॉडी को एक्टिवेट कर सके। इस चीज को देखकर मिस्किन थोड़ी सी शॉक हो जाती है। तभी एल्डर फू बताने लगता है कि केओस बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें केओस सूत्रा के 36 लेवल को एक्टिवेट करना होगा। लेकिन एल्डर डी टियान को इस लेवल तक पहुँचने में 200 सालों का टाइम लगा था, जबकि वो एक बहुत ही ज्यादा जीनियस कल्टिवेटर है। दूसरी तरफ जिया यून ने केओस सूत्रा के बहुत सारे लेवल को ब्रेक थ्रू कर लिया था। इस चीज को देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी जिया यून केओस सूत्रा के 38 लेवल तक पहुंच जाता है। इस चीज को देखकर एल्डर डी टियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है ये मेरा डिसाइपल है। और साथ ही जिया यून की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। इस चीज को देखकर एल्डर डी टियान बोलता है तुम दोनों भी जाकर उस जगह पर कल्टीवेशन कर सकते हो। इस बात को सुनकर ये दोनों वहाँ पर जाकर कल्टीवेशन करने लगते हैं।
क्योंकि जियायुन अकेले इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर में अब्जॉर्ब नहीं कर सकता था और जियायुन ने भी यहाँ पर सक्सेसफुली 35 लेवल तक ब्रेक थ्रू कर लिया था। लेकिन अब जियायुन के पास जितने भी इमोशन पॉइंट थे वो सभी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो 36 लेवल को ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता है। इसलिए सिस्टम बोलती है तुम्हें किसी भी हालत में यहाँ पर इमोशन पॉइंट को हासिल करना होगा। इस बात को सुनकर जियायुन थोड़ा सा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी ली वुफेंग यहाँ पर जोर से हंसने लगता है, जिसकी वजह से इमोशन पॉइंट यहाँ पर जियायुन को मिल जाते हैं और वो यहाँ पर 36 लेवल को ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर होते हैं वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पर जियायुन आगे की ओर आ जाता है और वो बोलता है क्या मैं एक होली मॉन्क बन सकता हूँ। इस पर ये एल्डर भी हाँ बोलता है। अब हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग फॉरबिडन एरिया में जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एल्डर हान जियायुन को यहाँ पर एक स्पेस रिंग देता है, जिसे पाकर जियायुन थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद हम लोगों को सीधे फॉरबिडन एरिया का सीन दिखाया जाता है और इस जगह को देखकर मिस लिन बोलती है यह जगह इतना भी ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना कि एल्डर लोगों ने हम लोगों को बताया था। तभी एल्डर डी तियान इन लोगों को बोलता है यह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हम लोग जब इस जगह पे पिछली बार आए थे तब हम लोगों की संख्या 100 थी, लेकिन इस जगह से 10 से भी कम लोग हम लोग लौट कर अपने सेक्ट में दोबारा से गए थे। इस बात को सुनकर मिस लिन बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो जियायुन को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी एल्डर डी तियान बोलता है जो 10 लोग हम लोग बच गए थे उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा रेयर ट्रेजर थे। तभी मिस लिन बोलती है एल्डर डी तियान अगर आप इतने ज्यादा पावरफुल थे तो आपकी जरूर से कोई लव स्टोरी होगी। इस बात को सुनकर मास्टर डी तियान यहाँ पर शर्माने लगते हैं, लेकिन तभी इन लोगों के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसे रोकने में यहाँ पर एल्डर डी तियान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी एक मास्टर यहाँ पर एल्डर डी तियान के नाम को पुकारता है, जिसे सुनकर एल्डर डी तियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है। इसके बाद मास्टर डी तियान अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगती है। इस चीज को देखकर ये लेडी भी यहाँ पर एल्डर डी तियान का पीछा करने लगती है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले एल्डर डी तियान ने इन दोनों को कुछ ट्रेजर दे दिए थे। तभी जियायुन बोलता है आखिरकार वो लेडी कौन थी जो कि यहाँ पर एल्डर डी तियान का पीछा कर रही थी। इस बार मिस लिन भी यहाँ पर उस लेडी के बारे में बताने ही वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक घोड़ा गाड़ी आकर सीधे इससे टकराने ही वाली थी, लेकिन जियायुन ने टाइम रहते ही मिस लिन को बचा लिया था। इसके बाद इस घोड़े गाड़ी के अंदर में जो लड़की होती है और मिसलिन की यहाँ पर आपस में बहस छिड़ जाती है। तभी ये लड़की सीधे बाहर आकर मिसलिन को एक झापड़ मार देती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी लिन ने इस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इन दोनों की पावर बराबर होती है, जिसकी वजह से कोई भी साइड को जीत नहीं पा रहा था। लेकिन तभी ये लड़की यहाँ पर अपने स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को क्रिएट करती है। इसके बाद वो इससे यहाँ पर मिसलिन के ऊपर अटैक कर देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और इस चीज को देखकर मिसलिन भी थोड़ी सी डर जाती है। लेकिन तभी जियायुन आगे की ओर आकर इस अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसके बाद वो एक छोटा सा अटैक इस लड़की के ऊपर कर देता है, जिसका नाम याओ क्वीन था, जिसकी वजह से वह थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और याओ क्वीन बोलती है तुम्हें मेरे भाई के बारे में पता नहीं है, इस चीज का बदला वो तुमसे जरूर लेगा। इस पर मिस लिन बोलती है यूनफी कौन है, क्योंकि इसके बारे में मैंने कभी भी नहीं सुना है। इस पर बाकी कल्टिवेटर बताने लगते हैं कि यूनफी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके पास 5 एलिमेंट बॉडी है। तभी जियायुन बोलता है आखिरकार यूनफी अगर इतना ज्यादा पावरफुल है तो इसके बारे में मैंने कभी क्यों नहीं सुना है। इस बार याओक्विन यहाँ पर अपने भाई को बुलाने के लिए एक सिग्नल को फायर कर देती है, जिसे दूर से यूनफी भी देख लेता है। इसके बाद वो यहाँ पर आकर एक छोटा सा अटैक इन लोगों के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जितने भी नॉर्मल कल्टिवेटर होते हैं उन सभी को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जियायुन के ऊपर इस चीज का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस चीज को देखकर यूनफी बोलता है आज के बाद तुम यहाँ पर मेरा नाम और चेहरा कभी भी नहीं भूल पाओगे। तभी जियायुन बोलता है तुम्हें शायद से यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि मुझे लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इस बात को सुनकर यूनफी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो बहुत सारे अटैक जियायुन के ऊपर करता है, लेकिन जियायुन तो इसके सभी अटैक को ब्लॉक कर देता है। इसलिए यूनफी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने 5 एलिमेंट बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके बाद वो जियायुन के ऊपर अपने 5 एलिमेंट बॉडी से हमला कर देता है, लेकिन जियायुन तो इसे बहुत ही आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यूनफी थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर थे वो सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दूसरी तरफ यूनफी ने अभी भी हार नहीं मानी थे। उसने अपने 5 एलिमेंट बॉडी का यूज करके अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से उसकी पावर अब दोगुना बढ़ चुकी थी। इसलिए ये दोनों कल्टिवेटर आपस में बात करने लगते हैं कि जियायुन को मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। दूसरी तरफ हम जियायुन को देखते हैं, जिसने यहाँ पर अपने केओस बेल को समन कर लिया था। इसके बाद इसने बहुत ही आसानी के साथ में यूनफी के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इस चीज को देखकर ये सभी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी एक डिसाइपल को याद आता है कि जियायुन तो केओस सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल है। इस बात को सुनकर याओक्विन भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। दूसरी तरफ जियायुन ने बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक यूनफी के ऊपर कर दिया था, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और यूनफी ने जो अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था वो भी एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है।
इसके बाद जिया युन बोलता है, यूनफी मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारी पावर को टेस्ट कर रहा था कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि तुम्हारे 5 एलिमेंट बॉडी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुनकर रखा था, लेकिन तुम तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। जिया युन के ये बोलने के साथ ही हम लोगों की यह स्टोरी हो जाती है खत्म। तो इसका नेक्स्ट एपिसोड जब भी आएगा तो मैं इसके नेक्स्ट एपिसोड को अपलोड कर दूंगा। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।